मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी पर गठित समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट उन्हें सौंप दी है। अब कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वह इस विषय पर क्या रुख रखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भोजशाला से लेकर यूसीसी तक हर मुद्दे का विरोध किया है और हमेशा इन्हें हिंदू मुस्लिम नजरिए से देखने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी पर सभी समाजों, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय शामिल है, और सबने अपनी बातें रखी हैं। सरकार अब यूसीसी की अच्छाइयों और इससे जुड़े तथ्यों को जनता के सामने रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज तक इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख नहीं बता सकी है, जो उसके दोहरे रवैये को दर्शाता है। यूसीसी की रिपोर्ट कल हमको समिति ने भेंट कर दी है। मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि अब कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो यूसीसी में क्या करना चाह रही है। कांग्रेस भोजशाला हो या यूसीसी हो, कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम वोटों के आधार पर वोटों को इस नज़र से देखती है। अब मैं रिपोर्ट पे तो माननीय अध्यक्ष जी है, हम विधानसभा में पेश करके उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी अंदर की सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमन रूप से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है। लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से आकर के अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा। ये कांग्रेस का दोहरा रवैया बताता है। तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा है और एक बात जो कही है कि यूसीसी का फाइनल रिपोर्ट अब उनके पास है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ है और किस तरह से उन्होंने हमला किया कांग्रेस पर, तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ ब्यूरो हेड भोपाल से कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करते हैं। कुलभूषण, देखिए जिस तरह से यूसीसी को लेकर बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है, जिस तरह से कांग्रेस पर हमला किया, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण बात यह कि फाइनल रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री के पास है। क्या समझा जाए इससे, क्या संकेत, क्या मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है इसके जरिए? कुलभूषण, आवाज पहुंच रही है कुलभूषण आप तक? चलिए थोड़ी देर में फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी जो हमारे कुलभूषण जी हैं। अगर बात की जाए तो यूसीसी कानून को लेके जिस समिति का गठन किया गया था, उस समिति ने कल मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के आधार पर अब जब 20 जुलाई से 24 जुलाई तक विधानसभा का सत्र रहेगा, तो उस सत्र में मध्य प्रदेश ऐसा तीसरा राज्य होगा जहां पे यूसीसी कानून लागू किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर जो है विपक्ष लगातार सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहा है। अभी कुछ ही देर पहले जब इस विषय पर हमने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा से बातचीत की, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई भी जो है विपक्ष के तौर पर विपक्ष से पूछा नहीं गया है या फिर उनसे विचार नहीं लिया गया है, क्योंकि जहां सरकार एक तरफ सरकार ने समिति का गठन किया था, समिति ने अलग अलग संभाग पहुंच के अलग अलग संभागों में, जिले स्तर में और इसके साथ ही प्रशासन अकादमी में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया था, जिसमें सभी दलों को आमंत्रित किया था और इन दलों से एक प्रकार से सुझाव मांगे गए थे कि क्या आप सुझाव विपक्ष पार्टी होने के नाते दे सकते हैं। लेकिन कई ऐसे दल हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। अब समिति ने अपना क्योंकि पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इस ड्राफ्ट को जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कल ही दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी साफ तौर पे ये स्पष्ट किया है कि विपक्ष हमेशा विरोध करती है, चाहे भोजशाला का निर्णय हो या फिर यूसीसी कानून ड्राफ्ट का निर्णय हो, जो कि हम मध्य प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। 20 जुलाई से 24 जुलाई तक विधानसभा का सत्र है और इस सत्र के दौरान जो है यूसीसी कानून को पेश किया जाएगा, सत्र से इस कानून को पास किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ऐसा तीसरा राज्य हो जाएगा जहां पर यूसीसी कानून को लागू किया जा रहा है। इसको लेके हर एक जाति, वर्ग, धर्म से जो है सुझाव लिए गए हैं और उसी सुझाव के आधार पर एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया और अब वो ड्राफ्ट तैयार करने के बाद जब इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई, तो अब मुख्यमंत्री जल्द ही इसको यूसीसी कानून को मध्य प्रदेश में लागू करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुलभूषण, विपक्ष के रवैये पर भी बड़ा तीखा हमला किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष कोई भी किसी भी तरीके से स्पष्ट रुख जो है, स्पष्ट जो उनके जो फैक्टर्स हैं, जो उनके पॉइंट्स है, वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई क्या?
देखिए, क्योंकि विपक्ष का जो रवैया होता है, विपक्ष हर एक मुद्दे पर राजनीति करता है और मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर सवालिया निशान खड़े किए हैं। क्योंकि इसके पहले जब भोजशाला का जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था, भोजशाला के हाईकोर्ट के निर्णय पर भी विपक्ष ने सवालिया निशान खड़े किए थे। अब यूसीसी कानून का जब ड्राफ्ट तैयार किया गया, हर एक वर्ग से इस विषय में संवाद किया गया, हर एक वर्ग, जाति, धर्म, साधु, संत से चर्चा की गई और उसके बाद एक पूरा पैनल ड्राफ्ट तैयार किया गया और उस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री को पेश किया गया कि हर एक वर्ग का क्या सोचना, जाति वर्ग का क्या सोचना है, महिलाओं को क्या सोचना है यूसीसी कानून को लेके, युवा वर्ग का क्या सोचना है, पुरुषों का क्या सोचना, हर एक वर्ग से जब इस तरह की चर्चा की गई है, उसके बाद एक फाइनली ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसको विधानसभा में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद उसे मध्य प्रदेश में जल्द ही लागू किया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा तीसरा राज्य हो जाएगा जहां पर यूसीसी कानून को लागू किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलभूषण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के साथ।